हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम 6 स्टैंडर्ड का जो हिंदी है उसका सुलभ भारती महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर सोई मेरा चुनारे समझा दोस्तों। आज क्या देख रहे हैं हम? पहली इकाई का सबसे लास्ट वाला टॉपिक। कितनी इकाई? पहली इकाई का लास्ट इकाई, मतलब फर्स्ट टर्म। हिंदी का जो फर्स्ट टर्म उसे पहली इकाई, फर्स्ट टर्म को पहली इकाई और दूसरी इकाई को मतलब सेकंड टर्म। टर्म मतलब इसे इकाई ऐसे बुलाते हिंदी में। चलता है दोस्तों। आज हमारी क्या हो रही है? इतनी जल्दी हमारी देख सकते हैं, बहुत ही जल्दी हमारी क्या हो रही है? हिंदी की इकाई नंबर 1 हमारी ख़त्म हो रही है इस वीडियो में। डॉक्टर श्री प्रसाद जो है ना, वो इनके लेखक है। नाम क्या है उनका? डॉक्टर श्री प्रसाद। हर वीडियो में मैं कहता हूँ, अब क्या कीजिएगा, जो जिन्होंने भी ये टॉपिक मतलब पोएट्री जो भी हो ना वो लिखी है ना, उनका आप क्या कीजिएगा, उनका लेखकों का आप नाम लिखिएगा। चलता है। अब जो ये थे ना, उनका जन्म कब होता? 5 जनवरी 1932। समझा? पारना, आगरा। पारना में जो आगरा है ना, उनका जन्म असल में उत्तर प्रदेश का जो आगरा आपने बहुत बार सुना होगा। आगरा के पारना नाम के छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। उनकी रचनाएं खिड़की से सूरज, आरी, कोयल, गुड़िया की शादी और आदि है। परिचय उनका देखे तो आपने विपुल मात्रा में बाल साहित्य का सर्जन ने किया है। मतलब उन्होंने बाल साहित्य का उन्होंने क्या किया है? विपुल मतलब बहुत सारे उन्होंने बाल माध्यम किया है। प्रस्तुत कविता में लोरी के माध्यम से माँ का वास्तव्य भाव प्रकट किया है। मतलब क्या किया है हमें? मतलब माँ हमारी कैसी होती है, ये इस हमें मतलब जो पोएट्री है ना, उसे मैं पोएट्री में समझने वाला है। तो दोस्तों, इनकी सारी जो हमें रचनाएं देखें तो उनमें से हमें समझ ही आता है कि बाल साहित्य है सारी। तो दोस्तों, ये बात अपने याद रखनी है। जरा सोचो और बताओ क्या सोचना है हमें और क्या बताना है, हम देखेंगे। यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो मतलब कितना अच्छा होता। जब हम मामा के घर पर जाते किधर? चांद पर ऐसा मस्त आप कहते हैं ना, मतलब उधर रैबिट्स होते हैं, वो रैबिट्स कुछ तो बनाते हैं और बहुत अच्छी तरह से खाने को हमें देते हैं। कहते हैं ना वो वाले, वो एकदम वाइट रंग के रैबिट्स बड़े बड़े होते हैं, वो रैबिट्स होते हैं उधर मस्त मस्त। उधर पूरी तरह वाइट रंग का होता है, पूरी सफ़ेद रंग का होता है। आप देख सकते होगे चांद को हर दिन, बहुत सफ़ेद होता है। आप गेस करके देखना कितना मस्त लगता। अगर मामा का घर किधर था? चांद पर। आप उसके बारे में और भी सोचिएगा। तो हम जाते हैं टॉपिक पर। मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरा छोना रे, झूला झूला झूले सोने का, झूले रेशमी की डोरी। मतलब मेरा गेंद खिलौना रे, मतलब मेरा छोटा छोटा बच्चा होता है ना, मतलब ये माँ ने क्या कहा है, यह माँ ने ऐसा लिखा है, इधर ऐसा बताया गया है कि माँ ने क्या कहा था कि मेरा छोटा छोटा बच्चा, मेरा गेंद जैसा गोलू मोलू बच्चा, मेरा सोई मेरा छोना है, मेरी बच्ची सोई है, मेरी सोई है। झूला झूले सोने का, मतलब जो झूला है ना उसका, वो कैसा है? सोने का है और उसकी डोरी जो है वो रेशम की है, रेशम की। मीठे सपने में खोई, सुन सुन परियों की लोरी। मतलब उसे वो मीठे सपना मतलब मीठ नहीं तो दोस्तों, मीठ मतलब शॉर्ट नहीं तो मीठ मतलब अच्छे सपने में वो बह गई है। मतलब और उसे क्या कर रहे हैं? परियां क्या कर रही है? उसे लोरियां सुना रही है। और ऐसे मेरी दिठ होना रे, सोई मेरा छोना रे, मतलब मेरी जो बच्ची है उसे किसी के भी नज़र न लगे। हमारी माँ होती है ना, वो क्या करती है बचपन में हमें, मतलब आँख के नीचे, पैर पर, किसी की माँ हाथ पर, तो किसी की माँ पेट पर, किसी की माँ हाथ के सामने, किसी की माँ पीठ पर भी लगाती है, किसी की माँ गले पर लगाती है, किसी की माँ तो
और भी जगह पर लगा सकती है, हाथ पर वगैरह वगैरह लगा सकती है। हर की में अलग अलग तरह से लगाती है। तो डीठ 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 मतलब वो टिपका वो जो होता है ना उठे, उसे क्या कहते हैं, डीठ डीठ होना रे डीठ। तो दोस्तों सोई मेरा छोना रे, चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनिया, फूले खिले है चांदी के, फूले मेरी आंगनिया। मतलब चांद सितारे जो है ना वो क्या कर रहे, उसके बच्चे के लिए क्या कर रहे, वो जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनियाँ। चांदनियाँ होते हैं, चांदनी आपको पता होगा, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही, मस्त ऐसे नाच रही है उसके सपने में। फूल खिले हैं चांदी के, मतलब उधर कैसे चांदी होती है ना, चांदी, तो उसके क्या मतलब जैसे सोना आता है ना वैसे चांदी होती है। तो चांदी क्या हुआ है, फूल उगे हैं उधर, फूल खिल गए हैं पूरी तरह से, फूले मेरी आंगनिया, वो मेरे आंगन में आ रहे हैं। मेरी डीठ डीठ होना, सोई मेरा छोना रे, सोई मेरी छोना रे। मतलब इससे हमें एक बात समझ रही है कि जो कोई भी बच्ची है, बच्ची है ना, वो बच्ची है, क्योंकि मेरी इधर कहा गया है, फिर मेरा क्या होता। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आए बच्चा है बच्ची है, तो हमें लिखना है बच्ची है। अब तो दोस्तों उसके बाद क्या देखेंगे हम नीचे, मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरा छोना रे, गीत सुनाओ सोए तू सोए ओ गाँव में। मतलब उधर क्या है, मेरा सुख अनोना है, मतलब उसकी वजह से क्या है, मेरा सुख बहुत अनोना है। कभी भी अपना बच्चा जो होता है ना, वो बच्चा बच्ची, इधर बच्ची है ना, वो बच्चा बच्ची जो भी हो, अगर सो जाए तो क्या होता है, मम्मा हमारी माँ को ऐसे मतलब चैन से बच्चा सो जाए तो आपको माँ को क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इधर क्या लिखा उसके बाद, गीत सुनाओ सोए तू, मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं गीत सुनाती हूँ, मतलब मैं क्या तू क्या कर जा, तू सो जा, और मैं क्या करती हूँ मैं तुझे मतलब ऐसे अंगाई गीत गाते हैं ना, तो छोटे बच्चों को वो कहते हैं, वो मैं गाती हूँ, ऐसा उन्होंने कर रहे हैं। मेरी डीठ डिठो ना रे, सोई मेरा छोना रे, जागे खेले रूठे तू, मतलब जागता है तू, खेलता है, उसके बाद तू रूठ जाता है, मतलब रोने लगता है। हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, मतलब ऐसे माँ कहती है ना, हंस बेटे हंस, फिर उसके बाद वो बेटा कुछ देर बाद हंसने लगता है। खिलौनों में की दुनिया की सैर तुझे करवाऊँ मैं, मतलब मैं क्या करती हूँ, खिलौने मतलब क्या, टॉयज़ की दुनिया में मैं तुझे फिरवाती हूँ, टॉयज़ की दुनिया में मैं तुझे सैर करवाती हूँ। मेरे प्यार सलोनी रे, सोई मेरा छोना रे, मेरी प्यारी सोनी, इधर वापस एक बार मेरी तरफ प्यारी भी आया, इसके बाद ऐसा दिया, इसलिए क्या हो रहा है, वो हमें समझ रहा है कि उसका वचन कौन सा, मतलब वो वचन वगैरह कौन सा हो रहा है। तो सोई मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरा सोना रे, छोना रे। समझा दोस्तों? तो ये जो है ना मैंने समझा, आपको लिख देना है इधर। आपने क्या समझा इसमें, समझा हमने कि माँ और बेटी का प्यार, तो उसके वजह से हमें दो उसके लाइन्स हमें लिख देनी है, दो लाइन्स कौन सी भी इनमें से ही, बस आपको क्या समझा है। तो आपको मतलब मैं छोटी बात बताता हूँ आपको, तो उस पर आप लिख सकते हो, क्या लिखना है। अब दोस्तों मैं एक बार बताना चाहता हूँ, सलोनी मतलब क्या, सलोनी मतलब होता है, उसे कहते हैं सलोनी को, सलोनी मतलब मेरी सुंदर सुंदर ऐसी बच्ची, मेरी प्यारी और सलोनी, प्यारी सुंदर रे, सलोनी रे, सलोनी मतलब सुंदर। अब देखो दोस्तों, इधर छोना दिया है ना, इसका मतलब क्या था, नन्हा बच्चा। हमें शुरुआत में समझ गया कि छोना मतलब नन्हा नन्हा सा बच्चा। तो दोस्तों और सुना, इधर आप बच्ची है क्योंकि देख सकते हैं इमेज में भी आपको बच्ची दी हुए है। और दोस्तों मैंने समझा, मैं टॉपिक देना चाहता हूँ, माँ और बच्ची का प्यार, इस पर आप लिख सकते हो। अपने परिवार के प्रिय व्यक्ति के लिए 4 वाक्य पंक्तियाँ लिखो। भाषा की और हिंदी मराठी के
चारित्रिक शब्दों की अर्थ भिन्नता बताओ और क्या करो वो लिखो। अब ये हिंदी और मराठी हमें कुछ शब्द दिए हुए, उनका क्या करना है, एक शब्द दिया है समोरचित शब्द और उनका हिंदी मराठी में क्या करना है, मतलब दोनों के जो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं वो हमें इधर लिखने हैं। कल, कल को इधर इसमें मराठी में क्या कहते हैं, कल मतलब काल, काल मतलब काल झालेला असं आपण म्हणतो, काल आपण झाला असं, आणि हिंदीमध्ये त्याला कल मला काय म्हणतात, कल मतलब कल तो उसमें दो बार भी कह सकते हैं, मतलब कल हो सकता है, मतलब टुमारो भी कह सकता है, यस्टरडे कह सकते हैं, कह देते हैं कल मैंने ये बताया था, हाँ ये भी, उसमें टुमारो और यस्टरडे दोनों भी हम बता सकते हैं। तो सही, सही मराठी में कहते हैं, सही मतलब खरं, किंवा सही मतलब साईनला पण, साईन मतलब सिग्नेचरला पण सही म्हणतात, पण त्याप्रमाणे म्हणजे उसके अनुसार तो हम उसे सिग्नेचर या फिर सही मतलब खरं असं पण म्हणू शकतो। तर सही, सही हिंदी का अर्थ क्या होता है, सही मतलब सही, उसका सही का सही हम लिख सकते हैं। खोल, खोल का क्या बोल सकते हैं हम हिंदी में, उघड़, और हिंदी में खोल के खोली। और मराठी में कहते हैं हम आई, आई मतलब मम्मी, जिसे हम मराठी में आई कहते हैं और हिंदी में मम्मी, मम्मी ऐसा वगैरह वगैरह, मॉम वगैरह वगैरह हिंदी में कहते हैं। मराठी में भी कुछ कहते हैं पर ज़्यादातर आई कहते हैं, और हिंदी में उसे माँ कहते हैं, माँ। अब इसे परत, मराठी में परत कहते हैं और हिंदी में भी परत ही कहते हैं। परत एक बार नहीं, परत, फिर उसे परत को क्या कहते हैं हिंदी में, फिर कहते हैं और मराठी में परत कहते हैं, चलता है। तो उसके बाद क्या देखेंगे, सुनो तो जरा, क्या हमें सुनना है, नीति परक दो है, सुनो और क्या करो, आनंद पूर्वक सुनाओ। वाचन जगते, अब ये देखते कविता की पंक्तियां पूरी करो। चांद सितारे तक आंगनिया हमें ऊपर न देखते हुए लिखना है, चांद सितारे तक, चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है आंगनिया, नाच रहे चांदनिया। उसके बाद फूल खिले हैं चांदी के, और उसके बाद क्या लिखा है, मेरे मैदान मतलब फूले मेरे अंगनिया, समझा दोस्तों। और वो डोटी उसके बाद जो दिया हुआ है ना, मैं क्या मतलब है, डोट देती मेरे मतलब बच्चों को, मेरी डोट देती करे मेरे छोनारे, वो नहीं लिखना आपको, सिर्फ आंगनिया तक ही। उसके बाद मेरा सुख गाँव में, वो लिखना है, मेरा सुख अनहोना है, सोई मेरी छोना रे, गीत सुनाऊ सोए तू, ठीक है ना, ठीक है, तू सोए मैं गाऊं, तू सोए मैं गाऊं। इसके बाद मेरा डेट ना, वो नहीं लिखना है, चलता है। सदैव ध्यान में रखो, जीवन में माँ का स्थान असाधारण होता है। हाँ दोस्तों, हमारा जीवन का जो सबसे बड़ा जो गुरु हम मानते हैं ना, वो हमारी माँ होती है, और माँ बहुत हमारी चिंता जो करती है उतनी कोई भी नहीं कर सकता है। विचार मंथन जननी जन्मभूषित, ये जो है ना, हमें विचार करना है उस विचार मंथन में। तो हम क्या देखेंगे, जोड़ो हमें, पेड़ के पत्तों पर गए वर्णों का स्वयं मतलब आदि होकर पाई। अब ये क्या है दोस्तों, ये कुछ हमें इमेजेस दिख रही है, बघा दोस्तों। पेड़ के पत्तों पर दिए गए वर्णों से संयुक्ताक्षरयुक्त शब्द बनाओ। आधे होकर, पाई फटाकर, हल लगाकर, रस के प्रकार, क्या करना है, संयुक्ताक्षरयुक्त हमें करना है। गिद्धल, लकड़बग्गा, फ्लेमिंगो, मुर्गा, ड्रम,
जानवरों के डॉक्टर। कुत्ती। ग्राम में कुछ शब्द दिए हुए, क देख सकते हैं, कफ इधर दिए, ऊपर वही शब्द लगता है, तो ऊपर ये शब्द भरने लगता है तब भर सकते हैं। फिर दोस्तों ये था, ये जो है ना वो दोस्तों क्या करना है आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। मैं सबको क्या बताऊंगा दोस्तों, ये जो है ना हमारा ये होमवर्क होगा। होमवर्क में हम क्या देखेंगे, होमवर्क आप खुद से तो आप कर सकते हो, बहुत सिंपल दिया हुआ है ये, और इतना सा को बहुत सिंपल जाएगा ये, उसमें कठिन कुछ भी नहीं है, आप कर देना। स्वयं अध्ययन हम पार करेंगे। रुको स्वयं अध्ययन क्या है हम देखते हैं एक बार चक्कर तो मारनी पड़ेगी ना, क्या है 20, 19, 18, 17, 17, ये क्या है, ये सारा है ना दोस्तों, मुझे लग रहा है ये सारा नंबर है। सारे मतलब बहुत सारे बच्चों को मराठी तक ही पता होते हैं, इसलिए इन्होंने हिंदी में भी ये दी हुए है, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ वही है, पुनरावर्तन है सारा। उसके बाद शुरू होगा हमारा, पुनरावर्तन के बाद क्या शुरू होगा हमारा, ध्यान में लीजिएगा, उसके बाद शुरू होगा हमारा उपयोग हमारे। और आज क्या हमने देखा, उपयोग हमारे मतलब ये क्या है, दूसरी इकाई का फर्स्ट टॉपिक है। तो क्या करते हैं दोस्तों, हाँ अब तक हमने क्या देखा, तो दोस्तों अब देख सकते हो हमने देखा है मेला, उस मतलब दोस्तों उस पर कोई आपको डाउट है, शहर पर कोई डाउट है, बसंत यामा पर कोई डाउट है, उपहार पर कोई डाउट है, जोकर पर कोई डाउट है, फिफ्थ टॉपिक जिसमें 2 घटक मतलब अ और ब किए हुए, आओ आयु बताओ और महाराष्ट्र की बेटी, उनमें कुछ प्रॉब्लम है, मेरा हो भाग्य उसमें कुछ प्रॉब्लम है, नदी कंधे पर कुछ प्रॉब्लम है, जन्मदिन पर कोई प्रॉब्लम है, सोई मेरा छुनारे पर कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे आप पूछना। पर दोस्तों हमारा अभी से खत्म नहीं हुआ, मतलब ये टॉपिक तो हमारे सारे खत्म हो गए, बट स्वयं अध्ययन और पुनरावर्तन है, ये हमारे एक है, और इसका सेकंड कब ढूंढो बताओगे तो ये दूसरी इकाई के एंड में होगा। तो दोस्तों हमने आज तक कौन से 9 चैप्टर्स हिंदी की कंप्लीट किए है, और अभी तक हमारा सिर्फ एक ही बाकी है, जिससे मतलब टॉपिक नहीं है वो, पुनरावर्तन और स्वयं अध्ययन, ये 2 ही बाकी है। ये बहुत सिंपल है, हमें एक वीडियो में दोनों भी हम खत्म कर सकेंगे लगता है। एक ही वीडियो में हो सकता है कि नहीं पता नहीं, हम देखेंगे। बट दोस्तों एक बात आप ध्यान में रखना, पहली इकाई के जो मैंने सारे घटक के नाम लिए ना, मतलब चैप्टर्स के नाम लिए, उन चैप्टर्स में आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे डालना, जिससे क्या होगा सारे डाउट्स के आंसर मैं आपको बता सकूंगा। और दोस्तों अभी उसके बाद जो स्वयं अध्ययन और पुनरावर्तन एक दोनों भाई एक है, तो वो कभी हम नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, मतलब ये नेक्स्ट वीडियो में हम जब देखेंगे ना, मतलब जब भी हमारा ये खत्म हो गया स्वयं अध्ययन, उसके बाद आप क्या करिएगा, मुझे कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे पूछिएगा। अगर ऐसे कुछ ये सब अब क्या करना, जब भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी जो चैनल की डिस्कशन है ना, वो आप कभी कमेंट्स डालना पड़ता है कि उसमें अगर अब दोस्तों जब मैंने क्वेश्चन मतलब मैंने कुछ डाला तो तभी आप उस पर डाला, वरना क्या कीजिएगा, अब मेरा ये वाला वीडियो है ना, इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे ये सारे डाउट्स मत डालना, क्योंकि सिर्फ इस टॉपिक का कुछ डाउट होगा तो डालना नहीं, क्योंकि अभी तक आपने जो डाउट दिए उनके ना आपको सॉल्व करके दे सकता हूँ। बट दोस्तों आप क्या करना, हमारी पहली इकाई खत्म हो चुकी है, अगर आपको एक ही चैप्टर का डाउट है वो उस चैप्टर के डाउट में पूछ सकते हो। अगर अब हमारा सारा हो चुका है, इसलिए आप क्या कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन फिर एक बार क्या कीजिएगा, और एक बार अगर शुरुआत में डालोगे फिर एक बार क्या कीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो गए तो और कुछ डाउट्स हो गए तो क्या कीजिएगा, मुझे पूछिएगा, और किसमें डिस्कशन में मैं आपको पूछूंगा, और उसमें आप क्या करना, मुझे डिस्कशंस में है ना
अब चैनल मतलब चैनल्स के बारे में डिस्कशन होता है ना, मतलब अबाउट और चैनल के बीच में डिस्कशन हमें दिया गया होता है। प्लेलिस्ट वगैरह, प्लेलिस्ट में आप सारे प्लेलिस्ट देख सकते हो हमारे। और आपने वीडियो को तो लाइक किया ही होगा। और दोस्तों हमारी पहली इकाई पूरी तरह से हम खत्म हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी पहली इकाई नाम की हम एक प्लेलिस्ट खोलेंगे जिससे में हम पूरी तरह से उसमें हमारे पहली इकाई के सिर्फ टॉपिक होंगे। और सारे वाले टॉपिक्स के जो होते हैं ना वो हमने एक ही प्लेलिस्ट हमने बता दिए है, मतलब हमने कर लिए है ऑलरेडी। और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे जब तक मतलब जितने भी वीडियोस के हमने की ना सारी के प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे। और दोस्तों दूसरी इकाई की हम और करेंगे, और हिंदी बोर्ड मतलब महाराष्ट्र बोर्ड ऑल हिंदी सुलभ भर्ती वाला जो है ना वो उस वाले प्लेलिस्ट में पहली और दूसरी इकाई दोनों भी होंगे। चलता है दोस्तों। तो अनुक्रमणिका में हमारा आधा तो हमारा मतलब पास खत्म ही हो चुका है, सिर्फ स्वयं अध्ययन और पुनरावर्तन दोनों एक वो हमारा बाकी है। उसके बाद तो क्या खत्म ही हो गया फर्स्ट इकाई। तो दोस्तों हमने क्या दिखा समझा, मतलब आप क्या करना, कोई भी एक डाउट होगा तो इसमें पूछना, 2 से 4 डाउट्स होंगे ना तो फिर क्या करना, मतलब अलग अलग, अगर आपको सारे में सिर्फ एक ही डाउट मतलब सारे टॉपिक्स में आपको एक ही चैप्टर का है तो वो कमेंट्स में डालना। अगर कोई मतलब 4-5 डाउट्स है तो वो कमेंट में मत डालना, वो डिस्कशन में डालना। समझा? फिर क्या कर दूंगा, डिस्कशन में जाकर मैं जल्दी से आपको आंसर दे सकूँगा। चलता है दोस्तों। और अबाउट में मेरे बारे में मैंने लिखा है, मतलब अबाउट में मैं कभी मैंने कुछ काम किया, बट रियल चैनल तो मेरा अभी है। और अभी कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे जल्दी से पूछ लीजिएगा, किसी की देरी मत छोड़िएगा। अगले बार से हम उपयोग हमारे मतलब दूसरी इकाई हम स्टार्ट कर देंगे, सिर्फ हमारा स्वयं अध्ययन एक और पुनरावर्तन एक होने के बाद। चलता है दोस्तों। फिर कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको जल्दी से हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम दूसरे चैप्टर्स पर उसके बाद ध्यान देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम क्या अगले टॉपिक में, तब तक के लिए वीडियो आप देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। बाय बाय।